हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। हमारी शराइत मानी जाए तो मुसव्वदे पर इत्तफाक हो सकता है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि PP और JUI एक मुत्तफ़िका मुसव्वदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुतनाज़ तरमीम लाने के बजाय इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। मुसव्वदे पर इत्तफाक़ राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुज़ाहरा किया जाए। मौलाना की अपोजिशन से SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुज़ाहरे न करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ़द ने कौमी और सूबाई सतह पर आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी थी। आइनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की बैठक। पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइनी तरमीम के मामले पर सबको लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए एक अहम कानून साजी है। तरामीम में किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फ़र्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। इजलास में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसव्वदे में आइनी अदालत को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया गया है। आइनी अदालत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा। आइनी अदालत का कोई भी मेंबर जज के लिए नामजद नाम तजवीज़ कर सकता है। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपीलें सुन सकेंगी। मुसव्वदे में वफाकी आइनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ा कार भी तय किया गया है। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। वफाकी वज़रा कहते हैं, इंतहाई अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान काबिल अमल है। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक से दूर और वज़राए आज़म शरीक हो रहे हैं। 900 वफूद और भारतीय मीडिया समेत 200 के करीब गैर मुल्की मीडिया के अरकान इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। शरपसंद अनासर को रखना डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत वाले घर बैठकर सुकून करें, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इजलास से मुतालिक गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म ने SCO सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लिया और हुकाम से ब्रीफिंग दी। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। PTI SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करेगी तो हम सब का नुकसान होगा। दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज भी ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर आइन साजी करें। JUI और पीपल्स पार्टी इत्तफाक़ राय से मुसव्वदा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इत्तफाक़ राय होगा, आइनी तरमीम हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। 2014 में धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। टी चौक पर तमाशा लगा रहा। मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फसादियों ने सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI की ख्वाहिश थी लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल बम फेंकना, गालम गलोच, सर फाड़ना जनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका। एक सूबे की तरफ से लश्कर कुशी हो रही थी, एक तरफ मईशत की तरफ के कदम आगे थे, दूसरी तरफ जत्थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का भी तबादला। सदर मुमलिकत की तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। तुर्कमानिस्तान की क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत दौरा तुर्कमानिस्तान के बाद वतन वापस पहुँच गए।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں فل کورٹ ریفرنس صبح 10:30 بجے ہوگا۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت سینئر وکلاء مدعو۔ چیف جسٹس کی سرکاری خرچ پر ڈنر لینے سے معذرت، کہا الوداعی ڈنر پر 2 ملین سے زیادہ کا خرچ آتا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا، حامد خان کی التوا کی درخواست پیش۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی، ان کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے۔ کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈھول پیٹا کہ کیس انتخابی نشان کا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی، سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی۔ دورہ پاکستان سے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں سود مند ثابت رہیں۔ پاکستان سے معاہدے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز کا پاک بزنس سعودی فورم سے خطاب، کہا پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں، B2B ملاقاتیں بھی سود مند ثابت ہوئیں۔ دورہ پاک سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط کرے گا۔ اور صبا قمر یونیسیف پاکستان کی بچوں کی فلاح و بہبود کی سفیر مقرر۔ اداکارہ بچوں پر تشدد، جنسی ہراسانی، ذہنی صحت اور کم عمری کی شادی جیسے سنگین مسائل پر آواز اٹھائیں گی۔ صبا قمر نے انسٹاگرام پر بچوں کے ساتھ گزارے گئے لمحات کی تصاویر بھی شیئر کی، لکھا کہ چند طاقتور اور انتہائی خوبصورت لوگوں سے ملاقات کی۔ یونیسیف کی جانب سے پاکستان میں پہلی بار بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے نیشنل ایمبیسڈر کی تعیناتی کی گئی ہے۔